शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे। बाबा क्या कहते हैं। 19/10/2022 के आज हम ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। बाबा क्या कहते हैं, सुनते हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मरहमत। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। बाबा किस लिए आए हैं हम बच्चों को? घुटकों से छुड़ाने। अभी हम कौन सी वाटिका में? शोक वाटिका में हैं। बाबा कहाँ ले जाएंगे? अशोक वाटिका में ले चलते हैं। इस विषय बैतरणी नदी से पार जाते हो। प्रश्न है आज का, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? ऐसी कौन सी बात है जिसमें विघ्न नहीं पड़ता और ऐसी कौन सी बात है जिसमें विघ्न पड़ता है? तो बाबा ने कहा है उत्तर में, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता। वह ज्ञान में पड़ता है, लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। लेकिन किसमें? बाबा की याद में विघ्न जरूर पड़ता है, माया का। माया याद के समय ही विघ्न डालती है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है। बाप कहते हैं, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। तरह तरह के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे कैसे रहो? सावधान रहो। माया का घूसा मत खाओ। माया का क्या मत खाओ? घूसा। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की स्क्रीन है। सभी संबंधों की वो स्क्रीन है। उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो कि वो मीठा बाबा और प्यारा बाबा है हम बच्चों का। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। बहुत तेजी से याद की दौड़ी लगाओ। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी ही कहा जाता है। मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, जैसे वे वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी ही कहा जाता है। यह यात्रा कैसी वंडरफुल है। शांति की यात्रा, शांति धाम जाने की यात्रा। रावण के राज में गुटखा खाकर मरना होता है, क्योंकि एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना कि काल के राज में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। कहानी होगी सावित्री की कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। तो बाबा कहते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है।
बाकी आधा कल्प काल खाता है और अंत में गुटका आता है ना। आधा कल्प कौन खाता है? काल खाता है और अंत में गुटका आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं वह हमारा दुश्मन है। यह नहीं जानते बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटखे हैं, क्योंकि माँ बाप पति बच्चों के गुटखे खाते रहते हैं। माँ बाप किसके गुटखे खाते हैं? बच्चे के गुटखे खाते रहते हैं। पति विकार में फंसाते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं। आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि आत्मा के जो ज्ञान के पंख थे वो उड़ गए, टूट गए हैं, टूट गए हैं। आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर यह बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना मन मना भव कि एक मुझे ही याद करो। इसका अर्थ कोई थोड़े ही जानते हैं। इस यात्रा का अर्थ थोड़े ही कोई समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई, परंतु पुल कैसे बनाएंगे? वो पुल कैसे बनाएंगे बंदरों की सेना लेकर के? तो बाप कहते हैं यह तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय बैतरणी नदी पार हो जाते हो। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं, खिवैया है ना। विषय बैतरणी नदी से पार कराए शिवालय ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाएं, अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान से सद्गति होती है और होनी है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। इसलिए बाबा कहते नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान में 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है। वहाँ दुर्गति का नाम नहीं होता। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तो बाप ने कहा तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता। तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। किस लिए? तो बाबा ने कहा है धर्मराज माफ नहीं करेगा। किस लिए बैठा है धर्मराज? वो माफ नहीं करेगा। तुम्हारी गलतियों की सज़ा तुमको अवश्य ही मिलेगी। बाप भी गुप्त और ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। क्योंकि बाबा ने कहा यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कि हमको कोई मनुष्य अच्छी सी श्रीमत दे सके। तो बाबा ने कहा है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं, क्योंकि प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं,
क्योंकि प्रजापिता कहाँ नहीं होता, सूक्ष्म वतन में नहीं होता, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर न सकें, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए, क्योंकि पतित आत्मा सतयुग की दुनिया में अपनी राजाई ही नहीं पा सकती। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर न सकें, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए, विनाश होना भी जरूर है। विनाश होना तो है एक न एक दिन, और होगा, बस विश्वास रखना है। तो बाप ने कहा अभी थोड़ी देरी है, तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग ही पूरा नहीं लगा है। इसलिए आगे गाते थे, तुमेव माता श्रपिता तुमेव बंधु सखा तुमेव। सबके आगे यह महिमा गाते रहते थे, समझते कुछ भी नहीं थे। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते हैं? शिव बाबा कह रहे हैं अच्छा ब्रह्मा माता कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह न सके, क्योंकि इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले शिव बाबा को तुम्हें माता सब पिता कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको कहते रहते हैं। अकल तो कुछ है नहीं, शिव बाबा है पीन। इसलिए बाप कहते हैं यह मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुखी ही देते हैं, और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ, मैं दाता हूँ। मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझ न सके, अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है, वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है, क्योंकि आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आँख नाक कान भी शरीर नहीं कहता, क्योंकि आत्मा कहती है यह मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ लुढ़ा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है। एरोप्लेन में 1 दिन, परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, क्योंकि जो कोई भी देख न सके, जो कि कोई भी देख नहीं सके। तुम आत्मा का ऑलराउंडर पार्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा परमात्मा का पार्ट क्या है? बाबा कहते हैं तो अच्छा परमात्मा का पार्ट क्या है? तो कहा है द्वापर से मेरा साक्षात कराने का पार्ट है। जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। जो जिसकी भावना से जिसे याद करता है उसकी भावना से उसे बाबा उसकी याद की भावना से उसे साक्षात्कार करा देता है और उसकी मनोकामना भी पूर्ण कर देता है। तो बाबा ने कहा अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ।
जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसी के पास माता पिता के पास सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता यह ब्रह्मा, इनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं, शिव बाबा भी खुद कहते हैं तुम मेरी बन्नी हो, तो फिर मैं कहता हूँ पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा। तो अच्छा शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा तो रहता है। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बनाया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सगाई करते हो, परमात्मा के साथ हम सबकी सगाई कराते हो, क्योंकि पंडितों ने तो जो विकार का हथियाला बांधा है वह बाप कैंसिल कराते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे, काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो। श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण के है सुंदर, श्री कृष्ण तो है सुंदर, अभी तो वह भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट, तो यह पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहाँ कोई थोड़ी कहता है कि पवित्र बनो, यात्रा करो। आगे चल यह सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। आगे चल करके ये जिस्मानी जो यात्राएं हैं सभी बंद हो जाएंगी। बर्फ बड़ी हुआ एक्सीडेंट हुआ तो कोई बर्फ पड़ी हुआ एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापना की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सत्ययुगी देवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज़ का विघ्न पड़ नहीं सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनीष तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज़ विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूंसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घूंसा लगाया तो यह गिरा, फिर खड़े हुए फिर नाक पर लगाया तो यह गिरे। तो बाप कहते हैं यह माया काम क्रोध के घूंसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, क्योंकि घूंसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दहाड़ा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट सुनते हैं। ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। दूसरी है, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना। वरदान है, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को लाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन।
प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है, वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इसी लूज को, स्क्रू को टाइट करो, मुझे बाप समान बनना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, कोई मतलब तो कोई न कोई रूप में जाकर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य चार मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें, आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना के निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा हैं। अब इस समय पर समझाया जाता है जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, क्योंकि हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूँ वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है। जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है ज़रूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को किसी को शांति की इच्छा है, तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला ज़रूर है। तभी तो कहा है, तभी तो कहते हैं उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वह कौन है। यह बोलने वाली शक्ति में स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। इसलिए बाप ने कहा जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भले इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है। जब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते कि आत्मा निकल गई है, क्योंकि हम तो उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगी उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। हम फिर आत्मा ही उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है। तो बाप ने कहा है क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति।